गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द मेडिएवल पीरियड के ऊपर डिस्कस करेंगे। मेडिएवल पीरियड मीन्स होता है मध्ययुगीय समय या काल। जनरली जो मेडिएवल पीरियड होता है इट इज़ द मिडिल पीरियड बिटवीन द एंशिएंट इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। पुरातन भारत और जो मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत के बीच की जो समय होता है हम उसको मेडिएवल पीरियड बोलते हैं या मध्ययुगीय भारत बोलते हैं। इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस इसीलिए इतना ज़्यादा है कि यही समय था, इसमें बहुत सारा चेंजेस हुआ था। आप पॉलिटिकल चेंजेस का बात कर लीजिए या इकोनॉमिकल चेंजेस का, रिलीजियन धर्म को लेकर, संस्कृति को लेकर जो भी चेंजेस हुआ था, बहुत सारा आपका लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हुए थे इसी समय में। इसलिए इन हिस्ट्री ये मेडिएवल पीरियड की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जनरली हम टाइम एक्सटेंड्स को लेकर बात करेंगे। मेडिएवल टाइम जो द मेडिएवल पीरियड इट इज एक्सटेंड्स फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी। ठीक है, 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक हमारा मेडिएवल पीरियड के टाइम पीरियड था, फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी। इम्पोर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिएवल पीरियड? बिकॉज देयर आर मेनी चेंजेस, बहुत सारा चेंजेस हुआ था रिगार्डिंग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजन, कल्चरल। ये सारे क्या क्या चेंजेस हुआ था, कैसे मुगल्स आए थे, उन्हीं के लिए हमने मतलब कुछ रिलीजन्स में चेंजेस हुआ था, कास्ट डिफरेंसेस हुआ था, डिफरेंटाइज बहुत सारे प्रकार के मोनूमेंट्स जैसे ऐतिहासिक बहुत सारे ऐसे चीज़ बनाए गए थे। इस चीज़ को लेकर इस चीज़ का मेडिएवल का पीरियड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, देन हम देखेंगे अबाउट द सेकेंड पैराग्राफ, टाइम फ्रेम एंड मेजर डेवलपमेंट्स। कैसे टाइम पीरियड्स था और क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जनरली जो हमारा जो मेडिएवल पीरियड था इसको हमने 2 टाइम में डिवाइड किया है मेडिएवल पीरियड को। द फर्स्ट वन इज द अर्ली मेडिएवल पीरियड एंड द सेकंड वन इज द लेटर मेडिएवल पीरियड। मैंने कहा मेडिएवल पीरियड हमारा जो ड्यूरेशन एक्सटेंशन है का 8 से लेकर 18 तक। ठीक है, लेकिन पूरा मेडिएवल पीरियड को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन हो गया अर्ली मेडिएवल पीरियड, ठीक है, जो कि 8 से लेकर 13 तक है, और दूसरा है लेटर मेडिएवल पीरियड जो 13 से लेकर 18 तक है। टोटल 8 से लेकर 18 तक है, लेकिन 8 से लेकर 13 तक या 13th सेंचुरी तक आपका फर्स्ट या अर्ली मेडिएवल पीरियड होगा, और लेटर मेडिएवल पीरियड कहाँ से कहाँ तक है? 13th से लेकर 18th सेंचुरी तक। ठीक है, कुछ रूलर्स होते हैं, साम्राज्य होते हैं जो इस पर्टिकुलर पीरियड में इंडिया को उस टाइम शासन करके गए हैं। हमारे जो अर्ली मेडिएवल पीरियड में जो साम्राज्य का ज़्यादा इम्पोर्टेंस था वो थे पालस, प्रतिहार्स, राष्ट्रकूटस, चोलास एंड राजपूत। ये सारा कुछ डिनास्टी ऐसा है जो अर्ली मेडिएवल पीरियड में आप मतलब डोमिनेट करके गए, लोगों को शासन करके गए। क्या कौन कौन है? पालस, प्रतिहार्स, राष्ट्रकूटस, चोलास एंड राजपूत। ये सब आपका डोमिनेट थे इन द टाइम ऑफ अर्ली मेडिएवल पीरियड। मीन्स 8 से लेकर 13th सेंचुरी तक कौन सी डिनास्टी का ज़्यादा इंपॉर्टेंस था? पालस, प्रतिहारस, चोलास, राष्ट्रकूटस एंड राजपूत्स। एंड लेटर मेडिएवल पीरियड जिसका आपका टाइम एक्सटेंशन 13 से लेकर 18th सेंचुरी तक था, उस टाइम में जो डिनास्टीज ज़्यादा डोमिनेट थे वो थे तुर्कीज, अफगान्स एंड मुगल्स। ठीक है, तो देखिए ये सारे द मोस्ट इम्पोर्टेंट डोमिनेटेड डिनास्टीज, ये सारे कोई कम नहीं है। पालस देख लीजिए, प्रतिहारस देखिए, सबका एक अलग अलग सिग्निफिकेंस है। राष्ट्रकूटस है द मोस्ट पावरफुल, चोलास, राजपूत्स। ठीक है, इसमें से लेटर मेडिएवल पीरियड में आपका तुर्कीज, अफगान्स, मुगल्स के टाइम पे बहुत सारा चेंजेस होता है। तो यही सब को लेके, यही सारा चीज़ को कंसिडर करके हम मेडिएवल पीरियड को एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री कंसिडर करते हैं। समझ में आया? तो हमने देखा मेडिएवल पीरियड क्या है? इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन द अर्ली हिस्ट्री पीरियड एंड द मॉडर्न इंडिया। ठीक है, इसका नाम मेडिएवल मीन्स एक लैटिन वर्ड है दैट मीन्स मिडिल पीरियड बिटवीन विच एंशिएंट एंड मॉडर्न। ठीक है, 8 से लेकर 18th सेंचुरी तक है, जिसको हमने 2 टाइप में क्लासिफिकेशन किया है। 8 से लेकर 13 तक अर्ली मेडिएवल पीरियड और 13 से लेकर 18 तक लेटर मेडिएवल पीरियड। ठीक है, अर्ली मेडिएवल पीरियड में जो आपका डोमिनेट डिनास्टीज था वो पालस, प्रतिहार्स, राष्ट्रकूटस, चोलास एंड राजपूत्स। लेटर मेडिएवल पीरियड में तुर्कीज, अफगान्स एंड मुगल्स। क्या क्या चेंजेस हुआ था देखिए इसमें।
द medieval period occupies an important place in Indian history. हमारी इंडियन हिस्ट्री में medieval period का इम्पोर्टेंस बहुत है. रीज़न क्या है? द कमिंग ऑफ द मुस्लिम्स. जब मुगल्स का इंट्रोडक्शन हुआ तो हमारे इंडिया में रिलीजियंस के ऊपर कुछ आँच आए, क्योंकि मुस्लिम्स के जैसे नंबर बढ़ गया तो यहाँ पे हिंदूज एंड मुस्लिम के बीच में कुछ तकरार, कुछ इंटरेक्शंस हुआ, कुछ टर्म्स को लेके, रिलीजन्स को लेके, कभी कल्चर को लेके, जिसकी वजह से हमारी कास्ट डिफरेंसेस शुरू हो गए. ये भी आपका इम्पोर्टेंस है इन द इम्पोर्टेंस इवेंट ड्यूरिंग द मिडियवल पीरियड. ठीक है, किसमें हुआ था? देयर इज ए लॉट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू फ्रंट्स. ये जो दो समुदाय थे हिंदू और मुस्लिम को लेके, यही पीरियड था जहाँ पे हमारे तकरार शुरू हुआ था बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया. नॉर्थ इंडिया एंड सदर्न इंडिया में मुगल्स का, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ का जो हिंदूज रहते हैं, तो इन दोनों को बीच में धर्म को लेके, रिलीजन को लेके, कल्चर को लेके, टर्म्स ऑफ फंड्स को लेके कुछ इंटरेक्शन शुरू हुआ. दिस लेड टू द कल्चरल एक्सचेंजेस, जिसकी वजह से सांस्कृतिक एक्सचेंजेस शुरू हुआ, एंड ग्रोथ ऑफ कल्चर दैट गिव्स राइज टू कास्ट डिफरेंसेस, रिलीजियस डिफरेंसेस, जो हमारे पास पहले नहीं था. कास्ट डिफरेंसेस को लेके कुछ मतलब इवेंट्स या कुछ तकरार हो जाना, कुछ दंगा हो जाना, ये सारा हमारे पास नहीं था. ये सब एराइज हुआ है आफ्टर द कमिंग ऑफ मुगल्स पीरियड. जब मुगल्स इंट्रोडक्शन हुए, जब मुगल्स आए, तभी कास्ट डिफरेंस या रिलीजियंस को लेके डिफरेंसेस ये शुरू हुआ है मिडियवल पीरियड में. ठीक है, द मुस्लिम डिनास्टीज पर्टिकुलरली, जैसे आपके मुगल्स प्रोवाइडेड मैनी सेंचुरीज. हमारी जो हमने भी पढ़ा हिस्ट्री में, हमारे अकबर का पीरियड जो था, उनकी पीरियड में या बहुत सारे ऐसे मुगल एम्पायर हैं जिनकी पीरियड्स में हमारी इंडिया को एक स्टेबिलिटी मिला था. ऐसा रूलर जिन्होंने हमारे देश को बहुत देर तक शासन किया, और उनकी वजह से बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है. बहुत कंस्ट्रक्शन फील्ड में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, न्यू चीज़ का इन्वेंशन हुआ है. दिस लेड टू इंक्रीज इन क्या क्या हुआ? ट्रेड, ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स में भी ट्रेड, बिजनेस को लेकर अर्बन सेंटर्स में लेके, और देयर वाज मेनी मोर कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया. और उन्हीं की वजह से, मुगल्स की वजह से इंडिया, उनकी जो बाहर की कंट्री, हमारे वर्ल्ड में एक अपना नया जगह बना पाए. ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो मिडियवल पीरियड था, इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, क्योंकि कास्ट डिफरेंसेस शुरू हो गए थे, रिलीजियस को लेकर डिफरेंसेस शुरू हो गए थे. लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट्स ऐसे था ड्यू टू द रूलिंग ऑफ मुगल्स, है ना, जिनकी वजह से हमारे ट्रेड में इम्प्रूवमेंट हुआ, हमारे रूरल एरियाज में डेवलपमेंट हुआ, हमारे अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट हुआ. उसके साथ हमारी इंडिया को, हमारी पूरा वर्ल्ड में, हमारी पूरा दुनिया में एक अलग पहचान मिला था. ठीक है, एक्सेप्ट उसके बाद हमारे क्या हुआ था, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस, यही मिडियवल पीरियड था जिसे अलग अलग लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ था, जो निखर के बाहर आया था. सम ऑफ द फूड आइटम्स, कुछ नया फूड आइटम्स, वी एंजॉय वुडन क्लॉथ्स वी वेयर हैव द बियरिंग ऑफ मिडियवल पीरियड. ये भी सब मिडियवल पीरियड का ही है. जैसे हम जूनियर क्लासेस में देंगे, मुगल्स है जो कुछ नया फूड आइटम्स को इंट्रोडक्शन किए. पोटैटोज हमारे पास नहीं था, चाय हमारे पास नहीं था, चेरीज हमारे पास नहीं था, टमाटोज नहीं था, ग्रेप्स नहीं था. तो ये सब मुगल्स है जो कि फॉरेन कंट्रीज में, अफगान से, म्यांमार से इसको इंडिया में ही लाया गया. तो कुछ नया नया फूड आइटम्स का इंट्रोडक्शन हुआ था, नया लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन हुआ था, न्यू क्लॉथिंग स्टाइल का इंट्रोडक्शन हुआ था. एंड अपार्ट ऑफ दिस, सिमिलरली सम ऑफ द रिलीजियंस वैल्यूज, सोशल कस्टम्स, ट्रेडिशंस, कुछ परंपराएं नया, क्योंकि हमारे पास पहले एक ही था, जनरल इंडिया को एज ए हिंदू कंट्री कंसिडर किया था. देन हमारे पास जब मिडियवल पीरियड का इंट्रोडक्शन हुआ, जहाँ पे मुगलों का इंट्रोडक्शन हुआ, देन हमारे कंपोजिट ऑफ रिलीजियंस हो गए, हिंदू एंड मुस्लिम्स, जिनके बीच में तकरार भी होता था, क्योंकि हमारे जो नॉर्थ इंडिया ये टोटल मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, जब हमारे साउथ इंडिया ये टोटल रिप्रेजेंट कर रहा था टुवर्ड्स द हिंदूज. ठीक है, तो दोनों के बीच में रिलीजियंस को लेके, संस्कृति को लेके, कल्चर को लेके डिफरेंसेस होते हैं. अपार्ट ऑफ दिस, उसके बाद भी मुगल की पीरियड ऐसा था जिसमें हमें बहुत सारा चीज़ डेवलपमेंट हुआ है रिगार्डिंग द ट्रेड, अर्बन एरियाज में भी डेवलपमेंट हुआ है, हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे रूरल एरियाज में भी डेवलपमेंट हुआ है, लैंग्वेज को लेकर. ठीक है, तो इसी वजह से ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें देखेंगे क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स था, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है. तो आज हमने ओवरऑल डिस्कस किया मिडियवल पीरियड होता क्या है. इट इज़ द मिडिल पीरियड बिटवीन द एंशिएंट पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड. 8 से लेकर 18 तक है. 8 से लेकर 13 को हम अर्ली मिडियल पीरियड बोलते हैं, जिसमें जो डोमिनेंट डिनास्टीज है, पालस, राष्ट्रकूटस, चोलास, राजपूत्स, और लेटर मिडियवल पीरियड 13 से लेकर 18 तक है. कैसे लैंग्वेजेस का चेंजेस हुआ, क्लॉथ्स के डेवलपमेंट हुआ, तो ये सारी चीज़ हमने देखे. नेक्स्ट हम देखेंगे ओल्ड एंड न्यू टर्मिनोलॉजीज. इसमें डिफरेंट पॉइंट्स और भी सामने आएगा, क्या क्या सब हुआ था, आर्कियोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या हुआ था, लिटरेरी सोर्सेस,
कला साहित्य को लेके क्या क्या चेंजेस हुआ था इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।